नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कुतुबनुमा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो कुतुबनुमा है, यहाँ पे आपको कुतुबनुमा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गैलीलियो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गैलीलियो है, यहाँ पे आपको गैलीलियो पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांसीसी क्रांति है, यहाँ पे आपको फ्रांसीसी क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोस्टन टी पार्टी का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बोस्टन टी पार्टी है, यहाँ पे आपको बोस्टन टी पार्टी का उल्लेख करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन विधि संहिता का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन विधि संहिता है, यहाँ पे आपको नेपोलियन विधि संहिता का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाल्टेयर का परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वाल्टेयर है, यहाँ पे आपको वाल्टेयर का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गैरीबाल्डी का परिचय दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गैरीबाल्डी है, यहाँ पे आपको गैरीबाल्डी का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल्टूर कैंप से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो कुल्टूर कैंप है, यहाँ पे आपको कुल्टूर कैंप के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पेरिस शांति सम्मेलन है, यहाँ पे आपको बताना है कि पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साय की संधि का प्रारूप क्या था। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साय की संधि हुई थी, यहाँ पे आपको वर्साय की संधि का प्रारूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निषेधाधिकार का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो निषेधाधिकार है, यहाँ पे आपको निषेधाधिकार का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के दूरगामी प्रभाव या परिणाम बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन के दूरगामी प्रभाव या परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली में पुनर्जागरण की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली में पुनर्जागरण हुआ था, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन पे प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म सुधार आंदोलन है, यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवसायिक क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यवसायिक क्रांति है, यहाँ पे आपको व्यवसायिक क्रांति के परिणामों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक क्रांति है, यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें दार्शनिकों की क्या भूमिका है, यहाँ पे आपको फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके क्या प्रभाव हुए थे, यहाँ पे आपको फ्रांस की क्रांति के प्रभाव बताना है और उसका संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन के कानून संहिता की समीक्षा कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन के कानून संहिता है, यहाँ पे आपको नेपोलियन के कानून संहिता की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन है उसका पतन कैसे हुआ, उसके पतन के क्या कारण थे, यहाँ पे आपको नेपोलियन के पतन
के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुधारक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सुधार किए गए थे, यहाँ पे आपको एक सुधारक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काबूल के आंतरिक सुधारों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो काबूल है, यहाँ पे आपको काबूल के आंतरिक सुधारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली का पूर्ण एकीकरण किस प्रकार हुआ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो इटली है उसका पूर्ण एकीकरण किस प्रकार हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि इटली का पूर्ण एकीकरण किस प्रकार हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका क्या परिणाम हुआ, यहाँ पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों को निरूपित कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों को निरूपित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर टिप्पणी लिखना है। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, उसकी जर्मनी में प्रगति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के कारण बताना है। उसके बाद आगे आपको जर्मनी में प्रगति का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था, यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक और आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक और आर्थिक कारण हुआ था, यहाँ पे आपको सामाजिक और आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको महाद्वीपीय व्यवस्था का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण के प्रमुख चरणों को संक्षेप में समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का एकीकरण हुआ था उसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण के प्रमुख चरणों को संक्षेप में समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी उत्तरदायी था। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, क्या आप इस बात से सहमत है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी उत्तरदायी था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे आपको 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या हुए, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताना है और उसके परिणामों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं एवं विफलताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं के बारे में बताना है और उसकी विफलताओं के बारे में बताना है और इसके ऊपर आपको संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।